वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2.25 लाख शिक्षकों को मिलेगा वरिष्ठता, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी और पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें अध्यापक संवर्ग से शिक्षा सेवा में संविलियन के बाद शामिल किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर निर्देश दिए। विभाग अब शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर रहा है। इसके पूरा होने के बाद शिक्षकों को क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी और पेंशन सहित अन्य लाभ मिलने लगेंगे। एम्स भोपाल बनेगा मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल रोबोटिक सर्जरी के लिए। 30 करोड़ का दा विंची रोबोट स्थापित। भोपाल स्थित एम्स मध्य प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है जो एडवांस रोबोट की मदद से जटिल सर्जरी की जाएगी। यूरोलॉजी विभाग में जल्द ही 30 करोड़ रुपए की लागत वाला दा विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ये सिस्टम मॉडर्न तकनीक और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत नॉर्दर्न कोल फील्ड्स और राइस प्रोजेक्ट की मदद से तैयार किया जाएगा। इससे मरीजों को उच्च तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक सर्जरी का लाभ मिलेगा। एमपी में किसान ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विरोध में 8 अक्टूबर को इंदौर तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इंदौर उज्जैन के बीच प्रस्तावित 48 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के खिलाफ किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसान अपनी उपजाऊ जमीन सड़क निर्माण के लिए देने से साफ इनकार कर चुके हैं। पहले चरण में उन्होंने कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अब 8 अक्टूबर को हाथोद से इंदौर के कलेक्ट्रेट तक किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये रैली उनके विरोध और जमीन बचाने के अभियान का निर्णायक चरण माना जा रहा है। एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा 2025 में 31 विषय, जनवरी 2026 में होगा आयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी कॉलेजों में रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों के लिए राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की घोषणा की है। ये परीक्षा 31 विषयों में आयोजित होगी और जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया अगले 7 दिनों में शुरू होगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स देखते रहें। परीक्षा की तारीख और सिलेबस जल्द ही आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। इंदौर में मालवा मिल ब्रिज का लोकार्पण, 6 माह बाद ट्रैफिक जाम से राहत। इंदौर वासियों की 6 माह पुरानी परेशानी दूर हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को पाटनीपुरा से मालवा मिल ब्रिज का लोकार्पण किया। करीब 6 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज के शुरू होने से रोजाना 1.25 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। निर्माण कार्य के चलते लंबे समय से यह मार्ग बंद था और वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा था। अब इसके चालू होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के 170 कॉलेजों में बंद होगा व्हाट्सएप, स्वदेशी अर्तई ऐप से होगा संवाद। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वदेशी पहल के तहत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध 170 कॉलेजों में अब व्हाट्सएप की जगह स्वदेशी ऐप अर्तई का उपयोग होगा। कॉलेज स्तर पर नोटिस और अन्य सूचनाओं का आदान प्रदान इसी ऐप के जरिए किया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार के स्वदेशी अपनाओ आह्वान को आगे बढ़ाता है। छात्रों और शिक्षकों को अब नई तकनीक से जोड़ा जाएगा। किसान आज से कर सकेंगे भावांतर योजना में पंजीयन, 17 अक्टूबर तक मौका। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना के लिए पंजीयन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू कर दी है। किसान ई उपार्जन पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और किसान ऐप के जरिए पंजीयन करा सकेंगे। इसके अलावा सहकारी समितियों और कृषि मंडियों में भी केंद्र बनाए गए हैं। प्रचार के लिए मंडियों में बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 17 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। रेलवे भर्ती में बिना परीक्षा इंटरव्यू 1149 पदों पर आवेदन शुरू। एमपी के युवाओं के लिए मौका। रेलवे में करियर बनाने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1149 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इसमें ना तो लिखित परीक्षा होगी और ना ही इंटरव्यू। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। सामान्य और ओबीसी वर्ग को 100 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी, महिला और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को निःशुल्क आवेदन की सुविधा दी गई है। एमपी में 31 अक्टूबर तक चलेगा स्पेशल कैंपेन 5.0, लंबित फाइलों का होगा निपटारा। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यालयों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए विशेष पहल शुरू की है। गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 5.0 चलेगा। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इस अभियान से कामकाज में पारदर्शिता और कार्य कुशलता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में पुलिस विभाग के 20,000 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर इंदौर आए। वे डीआरपी लाइन पहुंचे और दशहरे पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला पुलिस लाइन में पहले उन्हें पगड़ी पहनाई गई, फिर मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने शस्त्रों का पूजन किया। एक बड़े बोर्ड पर बंदूक, पिस्टल, राइफल सहित अन्य हथियार टांगे गए थे। इसके अलावा मां कालका की बड़ी तस्वीर के आगे पूजा की तैयारी की गई थी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पुलिस में विभिन्न पदों पर 20,000 पदों पर भर्ती होगी। दशहरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शमी पूजन के बाद पत्तियों का सोना बाजा। देश भर में दशहरे की धूम मची है। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पारंपरिक शमी पूजन किया। राजघराने की तलवार से शमी वृक्ष को स्पर्श कर विधि विधान से पूजन करने के बाद शमी की पत्तियों को वहां मौजूद लोगों में बांटा गया, जिन्हें सोना के स्वरूप की मान्यता प्राप्त है। इस अवसर पर रावण पुतलों का दहन और शस्त्र पूजन भी किया गया। सोयाबीन की फसल बर्बाद, किसानों को सीधे बैंक खातों में मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं और कीट लगने के कारण सोयाबीन की फसल कई जगहों पर बर्बाद हो गई। मंदसौर जिले में खासा नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि दे रही है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल जिले के किसानों को मुआवजा वितरण करेंगे, ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके और फसल नुकसान का असर कम किया जा सके। ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शस्त्र पूजन, कलेक्टर ने की फायरिंग। मध्य प्रदेश में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ग्वालियर के डीआरपी लाइन पुलिस शस्त्रागार परिसर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और इसे असत्य पर सत्य की विजय व शक्ति की आराधना का पर्व बताया। मौके पर कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत फायरिंग का प्रदर्शन किया। यह आयोजन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामों को लेकर बवाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद तेज हो गया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण मामले पर हलफनामा पेश किया है। इस हलफनामे का अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे बवाल मच गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो सामग्री वायरल हो रही है उसका गलत अर्थ न निकाला जाए। यह मामला प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के तहत चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। गांधी जयंती पर एमपी में 111 कैदी हुए रिहा, जेल में दशहरे पर शस्त्र पूजन। मध्य प्रदेश में गांधी जयंती के अवसर पर इंदौर सेंट्रल जेल से 11 और पूरे प्रदेश से कुल 111 कैदियों को रिहा किया गया। जेल डीजी वरुण कपूर ने रिहा हुए कैदियों को शॉल और श्रीफल देकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही जेल प्रबंधन ने दशहरे के अवसर पर शस्त्रों का विधिवत पूजन भी किया। ये पहल अच्छे आचरण और पुनर्वास को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है। एमपी में देसी शराब की बिक्री में 50% गिरावट, आबकारी विभाग ने ठेकेदारों को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश में कंपोजिट ठेके पर देसी और अंग्रेजी शराब मिल रही है, लेकिन देसी शराब की बिक्री में अचानक 50% गिरावट देखी गई। इसकी शिकायत आबकारी विभाग तक पहुंची। अधिकारियों ने लाइसेंसी ठेकेदारों से कारण पूछा और स्पष्ट निर्देश दिए कि दुकानों में देसी शराब का कोटा कम नहीं होना चाहिए। विभाग ने ठेकेदारों को सख्ती से चेताया है और निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि बिक्री में गिरावट न आए और नियमों का पालन हो। जीतू पटवारी ने लिखा खुला पत्र, इंदौर में व्यापारियों पर दबाव मामले में सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे द्वारा व्यापारियों को धमकाने के मामले में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इंदौर के बुद्धिजीवियों और आमजनों के नाम खुला पत्र लिखा। भोपाल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पटवारी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ भाईचारे को ठेस पहुंचाई जा रही है और नफरत फैलाई जा रही है। उनका संदेश साफ है कि प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जबलपुर ट्रैफिक कांस्टेबल की मानवता, घायल महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। जबलपुर में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात आरक्षक जितेंद्र दुबे ने मानवीयता की मिसाल पेश की। सड़क हादसे में घायल एक महिला को भीड़ तमाशा देखती रही, लेकिन उन्होंने तुरंत महिला को कंधे पर उठाया और अस्पताल पहुंचाया। उनकी इस संवेदनशीलता पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शाबाशी दी है। दुबे की ड्यूटी आगा चौक पर थी, जहां हादसा हुआ। इस घटना ने साबित किया कि वर्दी सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि इंसानियत की भी पहचान है। थाना प्रभारी और आरक्षक की लापरवाही, सामने डूबा युवक, कार्रवाई के बाद निलंबित। मुरैना जिले के नूराबाद थाना प्रभारी अतुल सिंह और आरक्षक भूपेंद्र गुर्जर पर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। 19 वर्षीय भारत सिंह गुर्जर जुए के फर्ज से भागते समय सांक नदी में डूब गया। दोनों पुलिसकर्मियों ने घटना देखी, लेकिन 4.5 घंटे तक किसी को जानकारी नहीं दी। युवक का शव 18 घंटे बाद बरामद हुआ। परिजनों के विरोध और हंगामे के बाद एसपी ने थाना प्रभारी व आरक्षक को पहले लाइन अटैच किया और फिर निलंबित कर दिया। बेटियां बचाने के प्रयास नाकाम, भ्रूण व शिशु हत्या में एमपी नंबर 1, एनसीआरबी रिपोर्ट।
एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट ने चिंताजनक स्थिति उजागर की है। भ्रूण और शिशु हत्या के मामलों में मध्य प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। राज्य में ऐसे 196 प्रकरण दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र 156 मामलों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 112 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भपात कानूनों की जानकारी का अभाव और लिंग आधारित सामाजिक दबाव इस स्थिति की बड़ी वजह है। ये रिपोर्ट बेटियों को बचाने के सरकारी प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 6 माह बाद खुला इंदौर का मालवा मिल, पाटनीपुरा ब्रिज, 1.25 लाख लोगों को राहत। इंदौर वासियों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। मालवा मिल और पाटनीपुरा चौराहे के बीच का नया ब्रिज तैयार होकर गुरुवार से यातायात के लिए खोल दिया गया। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाई है पुल 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा है। इसके शुरू होने से रोजाना 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। 30 मार्च से मार्ग बंद होने के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा था। खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 11 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फंदाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई और 25 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार ग्रामीण दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए तालाब जा रहे थे, तभी चालक ट्रैक्टर को तालाब किनारे से सड़क पर खड़ा कर रहा था। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। बैंकों में अब एक ही दिन में क्लियर होगा चेक, ग्राहकों को बड़ी राहत। बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बैंकों में चेक क्लियर होने के लिए ग्राहकों को 2 से 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा। राजधानी में इसको लेकर प्रसन्नता है। उनका मानना है कि इसका लंबे समय से इंतजार था। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि तकनीकी सुधार और डिजिटलीकरण की बदौलत यह संभव हो पाया है। पहले चेक क्लियर होने में कई बार 48 से 72 घंटे तक का समय लग जाता था। भारी वाहनों की नो एंट्री पर ट्रांसपोर्टर्स नाराज, सोमवार से अनिश्चितकालीन बुकिंग बंद। शहर में भारी वाहनों के लिए लागू की गई दिन की नो एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन बुकिंग बंद करने का आह्वान किया है। सोमवार 6 अक्टूबर से ट्रांसपोर्टर्स ने नो एंट्री वाले क्षेत्रों में माल की बुकिंग और डिलीवरी पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला एयरपोर्ट रोड पर हुए हालिया ट्रक हादसे के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के जवाब में आया है। भोपाल में वन्य जीव सप्ताह की रंगारंग शुरुआत, पक्षी अवलोकन और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह। वन्य जीव सप्ताह 2025 के अवसर पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में गुरुवार को विविध गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में न सिर्फ बच्चों युवाओं की भागीदारी देखने को मिली, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता और रुचि का नया संचार भी देखने को मिला। सुबह आयोजित पक्षी अवलोकन शिविर में यूथ हॉस्टल और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए करीब 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने लिटिल कॉमरेंट, इंडियन रॉबिन, गोल्डन ओरियोल, सिल्वर बिल मुनिया, स्मॉल मिनीवेट, ग्रे हेरॉन, पैराडाइज फ्लाई कैचर और ब्रॉन्ज रिंग चकाना जैसे दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का अवलोकन किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।